शहर में जगह जगह बैठे हैं जालसाज, जरा होशियार। धोखा, हेरा फेरी, गलत बयानी, आप में अक्सरियत रोजाना की बुनियाद पर इनका शिकार बनते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कैसे? आप हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखों के सामने आपको चूना लगाया जाता है और आप इससे अनजान हैं। धोखेबाजी बन गया है मामूल। हम में अक्सर इस धोखेबाजी से हैं अनजान और जो जानते हैं वो है मजबूर। फिर भी इन धोखेबाजों को करना है बेनकाब, क्योंकि खुफिया ऑपरेशन का मकसद है माशरे में हो रहे तमाम मनफी पहलुओं की अक्कासी। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने किए कुछ खुफिया ऑपरेशन शहर के अंदर। ये खुफिया ऑपरेशन दिखाएंगे माशरे को उसका अपना चेहरा। इस शहर में है कदम कदम पे धोखा। लोगों ने झूठ को बना लिया है सहारा। रोजमर्रा के लेन देन और काम काज में भी झूठ बोलकर मुनाफा बटोरना शुरू कर दिया है। फिर हुकूमत और इंतजामिया पर तनकीद क्यों? हेरा फेरी बन गया है कारनामा। अब तो ये हाल है कि घरेलू अशिया की मरम्मत और कारीगर की खिदमात हासिल करने में लग जाता है आपको चूना। टीम खुफिया ऑपरेशन अब के बेनकाब कर रही है ऐसे लोगों को जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ता रहता है आपका वास्ता। छोटी छोटी बातों में झूठ और धोखेबाजी। क्या ऐसे माशरे में रहने वालों को हुकूमत और इंतजामिया की बदउनवानी पर तनकीद का हक हासिल है? ये पंक्चर निकाला इसमें से? काटी थोड़ी बड़ा भाई, टूटी हुई थी जी। रोजमर्रा के मामलात। एक आम आदमी किस तरह धोखेबाजी का बनता है निशाना, जानिए खुफिया ऑपरेशन में। इस्त्री, शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ इस्त्री का इस्तेमाल रोजाना ना होता हो। इस्त्री खराब तो मतलब बच्चों की स्कूल की छुट्टी और आप कपड़ों को प्रेस किए बगैर ऑफिस कैसे जाएंगे? ये देखिए टीम खुफिया ऑपरेशन आखिर इस इस्त्री को खराब क्यों कर रही है। टीम खुफिया ऑपरेशन करवा रही है इस इस्त्री में मामूली सी खराबी, जो कि अक्सर घरेलू इस्त्रियों में हो जाती है। इस इस्त्री को खोलकर इसके पीछे एक तार को कनेक्शन से निकाल दिया गया है ताकि ये काम करना बंद कर दे। तार निकालने से पहले ये इस्त्री बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, जिसका सबूत है इसकी ये लाइट। ये इसके अंदर से मैं एक तार निकाल रहा हूँ। अब इस तार को निकाल देने के बाद इस इस्त्री ने काम करना बंद कर दिया है। घर की इस्त्री काम न करे तो इसे फौरी तौर पर इस्त्री साज या इलेक्ट्रीशियन के पास लेकर जाते हैं मरम्मत के लिए, क्योंकि इसकी गैर मौजूदगी से मामूलाते जिंदगी मुतासर होते हैं और कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इस्त्री ठीक हो सके। और इसी का फायदा उठाते हैं इलेक्ट्रीशियन और इस्त्री ठीक करने वाले हजरात। लिहाजा टीम खुफिया ऑपरेशन रवाना हुई है कराची की मसरूफ तरीन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहां पर इस इस्त्री को मरम्मत कराने के लिए ले जाया जाएगा मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पर। सदर के इलाके रीगल चौक पर वाक़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ साथ मुख्तलिफ टेक्नीशियन हजरात ने दुकानें खोल रखी हैं बरकी आलात के मरम्मत की। इनमें से एक दुकान पर जब टीम खुफिया ऑपरेशन इस इस्त्री को लेकर पहुंची कि जिसका सिर्फ एक तार निकाल लिया गया है, इस इस्त्री को टेक्नीशियन साहब बगौर चेक कर रहे हैं। इन साहब के मुताबिक इस इस्त्री का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म खराब हो गया है, जिसको ठीक करने के ये 400 से 500 रुपए वसूल करते हैं, मगर हम पर मेहरबानी फरमाकर ये इस काम के सिर्फ 300 रुपए वसूल करेंगे। एक मर्तबा फिर सुनिए।
दरअसल के साहिबान इस्त्री के पीछे के हिस्से को खोलकर ही पहचान गए कि मसला है क्या, जिसके बाद तो इनकी लॉटरी लग गई और मुश्किल से 100 रुपए के काम के 300 रुपए वसूल करने की चाह में हेरा फेरी कर डाली। इनके मुताबिक ये इस्त्री आधे घंटे में ठीक हो जाएगी, लिहाजा वो आधे घंटे के अंदर ले जा सकते हैं, जिस पर टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे ने एक जरूरी काम का बहाना बनाकर अगले रोज इस्त्री उठाने का कहा और वहां से रवाना हो गए। छोटी सी खराबी को बढ़ा चढ़ाकर बताना ताकि नाजायज मुनाफा कमाया जा सके, इन इस्त्री साज हजरात ने वही हरबा आजमाया जो ये हर आने जाने वाले कस्टमर के साथ आजमाते हैं। मगर इस मर्तबा इनकी हेरा फेरी पकड़ी गई। मगर इससे पहले कि इन साहिबान से इस हेरा फेरी के बारे में सवाल किया जाए, देखिए टीम खुफिया ऑपरेशन इस टीवी सेट के साथ क्या कर रही है। टीम खुफिया ऑपरेशन इस टीवी सेट में माहिर टेक्नीशियन की मदद से एक मामूली सी खराबी पैदा कर रही है, जिससे ये टीवी जो आपकी आंखों के सामने दुरुस्त काम कर रहा है, काम करना बंद कर देगा या फिर यूं कह लीजिए कि ऑन नहीं होगा। इस टीवी सेट में मौजूद है एक अदद फ्यूज, जिसे हमारे टेक्नीशियन साहब निकालकर पहले से खराब फ्यूज लगा रहे हैं। इसके बाद ऑन करने के बावजूद ये टीवी काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। अब ये टीवी ऑन नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके अंदर फ्यूज डाल दिया है जो ख़राब था। घरों में टीवी सेट की मौजूदगी आम है। हमारे और आपके राब्ते की वजह भी ये टीवी है, और अगर घर का टीवी ख़राब हो जाए तो इसे फौरी तौर पर ठीक कराने के लिए या तो टेक्नीशियन को घर पे बुलाया जाता है या फिर टीवी सेट को टेक्नीशियन की वर्कशॉप पर ले जाया जाता है, ताकि घर पर टीवी की मरम्मत की मद में इजाफी रकम को बचाया जा सके। लेकिन अगर वर्कशॉप पर टेक्नीशियन ऐसे होंगे तो आप अपनी रकम को कैसे महफूज रख पाएंगे, क्योंकि झूठ और धोखा देने में तो इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे इस टीवी सेट को, कि जिसका सिर्फ एक फ्यूज खराब किया गया है, लेकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पहुंच गए। जहां पहुंचकर एक टेक्नीशियन को टीवी सेट दिखाया गया। इस वर्कशॉप पर जहां काफी सारे टीवी सेट्स पहले से मौजूद हैं, यहां बैठे एक साहब हमारे लाए गए टीवी को खोलकर चेक कर रहे हैं, साथ साथ हमारे नुमाइंदों से गप्पे भी मार रहे हैं। मगर टीवी चेक करते ही उन्होंने 440 वोल्ट का झटका दे डाला। कितने का खर्चा है? 600 रुपये। पावर सप्लाई खोल दीजिए। एलिमेंट चेक करा मैंने, एलिमेंट सही है, फिलहाल ये डेड है, बन जाएगी। कोई शर्मिंदगी की? जी किस बात की? गलत तरह। आपने देखा कि कैसे एक इस्त्री जिसका सिर्फ एक तार निकाला गया था, टेक्नीशियन हजरात ने उसे ठीक करने के लिए कितनी रकम का तकाजा किया, और साथ साथ इसके ऑटोमेटिक मैकेनिज्म की खराबी की खबर भी सुनाई। जिसके बाद इस टीवी सेट को, कि जिसमें एक खराब फ्यूज डाला गया था, इसकी मरम्मत के लिए इन साहब ने 600 रुपए का तकाजा किया। साथ साथ इसकी पावर सप्लाई में खराबी और मजीद खराबी की सूरत में और रकम वसूल करने का फरमाना भी सुना डाला। नहीं भाई, तो आपको बिल्कुल मुनासिब 800 लेते हैं। मैंने आपको आखिरी टाइम पे 600 इसलिए बोला कि आप करवा लो। अच्छा, बस पावर सप्लाई का मसला है और तो कोई मसला नहीं है ना भाई? फिलहाल तो पावर से जब ऑन होगा तो सर्किट आगे दिखाएगा ना मेरे को कुछ। अच्छा, ऐसे तो मेरे को मुझे पर्ची बना दें या क्या? कार्ड देता हूँ, आप अपना नंबर इस पर पे लिख दो। नहीं देता। कब मिल जाएगा? अभी लेकर जाओ। अभी नहीं, फिर एक काम करें, डालूंगा ना, पर्ची बना डालूं। मर्जी आप, कल सुबह डालूंगा ना, है ना? सुबह का मतलब हमारी होगी 2-2:30 बजे। हम अभी बना देते, अभी ले लो।
इनके मुताबिक इस टीवी की पावर सप्लाई खराब हो गई है, जिसकी मरम्मत में 600 रुपए की रकम खर्च होगी। साथ साथ इन्होंने ये भी जता दिया कि इस काम के तो कम से कम 800 रुपए लगते हैं, मगर साहब मेहरबानी फरमाकर हमारे नुमाइंदों से 200 रुपए कम वसूल कर रहे हैं, जिसके बाद टीवी को थोड़ी ही देर में ठीक कर देने की जमानत भी दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने अगले रोज टीवी लाने का बहाना बनाया और टीवी उठाकर वहां से रवाना हो लिए, जिसके बाद एक और टेक्नीशियन की जानिब टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे इस टीवी सेट को साथ लेकर रवाना हुए। यहाँ पर हमारे नुमाइंदों से क्या कहा गया, आप खुद सुनिए। टीवी बनवाना है पहले कल दे देना यार, क्या मसला है और नहीं हो रहा यार? बात सुनो, अभी देख ले तो अगर अभी होगा 300 रुपये लूँगा, अभी कर देता हूँ, सही है? अभी कर देंगे हाथ पे। अभी लेके जाओ, इसका टाइम नहीं है। पहले तो ये टेक्नीशियन साहब इस बात पर जोर देने लगे कि टीवी सेट को अभी ठीक कराया जाए, जिसके एवज ये 300 रुपए वसूल करेंगे, जो कि इनके चार्जेस हैं, जबकि अगले रोज ठीक करने के ये 500 रुपए वसूल करेंगे। मेरी बात सुनो, अभी इधर खड़े हो, अभी लेके जाओ, मेरे पास जगह नहीं है। सीधी बात है, इसकी सप्लाई देख ले तो अभी हाथ के, मेरी आदत नहीं है बिल बढ़ाने वाली, मैं वो बंदा भी नहीं हूँ। आधा घंटा दे दो। नहीं, आधा घंटा अभी याद क्या, कल करोगे तो कल 500 रुपये लूँगा, अभी 300 रुपये लूँगा। थोड़ा समझाने के बाद ये मान गए और टीवी ठीक करने और अगले रोज उसकी डिलीवरी देने पर आमादा हो गए। 300 रुपये मेरी चार्जेस है। अगर कोई सामान डलने वाला होगा ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये तक का डलने वाला होगा। चीज़ कंडीशन साफ है और ट्यूब के ऊपर आपका साइन हुआ होगा। वो तो उससे करवाई मुझसे। हमने एक सही फ्यूज निकालकर एक खराब फ्यूज टीवी में लगा दिया, जिसके बाद टीवी ने काम करना छोड़ दिया। और ये जानकर आप हैरान होंगे कि इस फ्यूज की कीमत 2 से 3 रुपए है, जो हर मार्केट में हर जगह दस्तयाब है। खैर, दूसरे टेक्नीशियन की जानिब से इस टीवी की मरम्मत के लिए 300 रुपए का तकाजा किया गया, जो कदरे मुनासिब है। लिहाजा इस सारे मामले के ड्रॉप सीन के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन अगले रोज सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रवाना हुई। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दाखिल होने से पहले टीम ने राब्ता किया मुतालिका थाने, जहां पहुंचकर पुलिस को मामले से आगाह किया और सिक्योरिटी के लिए पुलिस से दरखास्त की, ताकि किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। जिसके बाद रास्ते से पुलिस मोबाइल के हमराह टीम खुफिया ऑपरेशन मार्केट रवाना हुई, जहां सबसे पहले रुख किया गया इस्त्री बनाने वाली दुकान का, कि जहां एक मामूली सी खराबी को बड़ा बताकर इजाफी रकम का तकाजा किया गया था। इस बार जब हमारा नुमाइंदा यहाँ इस्त्री वसूल करने पहुंचा तो एक मरतबा फिर उसकी खराबी के बारे में दरियाफ्त किया, जिसे यहाँ मौजूद टेक्नीशियन ने कहा कि इसका ऑटोमेटिक मैकेनिज्म खराब नहीं, पर इस पर कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से नहीं चल रही थी, मगर अब ये बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है। हो गई भाई इस्त्री। क्या पैसे दे दूं? जो बात करी थी 300। क्या वही मसला था? ऑटोमेटिक चल गया था। घंटा नहीं है भाई, फिर कार्बन आता सेट कर दिया। अब तो कोई मसला नहीं होगा, बेफिक्र हो जाऊँ। फिर भी अगर हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर मसला होगा तो आ जाना। इसमें खराबी क्या थी? इस इस्त्री में, इस इस्त्री में खराबी क्या थी? इन्होंने बताया था। एक खराबी क्या थी इसमें? लीड निकली हुई थी। कहाँ, कौन सी लीड निकली हुई थी? नहीं, वजह है ना पूछने की, एक वजह है, कोई ऐसा मसला नहीं, आप परेशान ना हो। आपसे भी बताएं इसकी लीड कहाँ से निकली हुई थी? अच्छा, आप बेटा आपका नाम क्या है? वसीम। वसीम, दिखाओगे लीड कहाँ से निकली हुई थी? लीड पूरी निकली? नहीं, एक तार निकला हुआ। एक तार निकला हुआ था? ये इसका कचरा खोल के साफ करें। अच्छा, मसला तार का था, कचरे का? कार्बन भी होता है, कार्बन भी साफ करा है इसका। कार्बन भी था, कार्बन भी साफ करा है। कौन सा साफ? इसकी कोई भी चीज़ खराब नहीं थी? नहीं। लेने से पहले चेक की थी? जी। क्या खराबी थी? उस वक्त ये ऑन नहीं थी, फिलहाल ऑन नहीं थी। और भी खराबी थी? फिलहाल ऑन नहीं थी, फिर मैंने खोला, रिपेयर करा। अगर ऑन नहीं थी तो कोई भी खराबी हो सकती थी? जी।
आपने तो एक खराबी बोली। मैंने तो एक खराबी थोड़ी बोली। कौन सी खराबी बोली थी? मैंने इनको बोला ऑन नहीं है, यही बोला ऑन नहीं है, ऑटोमेटिक चेंज होगा इसका, इसमें ऑटोमेटिक ही होता है। ऑटोमेटिक होता है, तो रिपेयर करूँगा। आपने ये नहीं बताया कि तार निकल गया। ये होता है ऑटोमेटिक। कौन सा इसमें दिखाना? ये ऑटोमेटिक तो जी। ये खराब था कल? मैंने सिर्फ इनका ये चेक करा था एलिमेंट। उससे पता चल गया ये खराब है? नहीं, एलिमेंट चेक करा मैंने, एलिमेंट सही है, फिलहाल ये डेड है, बन जाएगी। आपने फिर ये आपने ये बोला ही नहीं। मैंने तो इनको यही बोला कि बन जाएगी। आपने जो फॉल्ट बताया वो मेरे पास रिकॉर्डेड है कि ऑटोमेटिक खराब है। ऑटोमेटिक इसका सर्विस होगा। अभी आप कह रहे हैं सर्विस नहीं, आपने कहा ऑटोमेटिक खराब है। अभी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ तार का मसला है। तार की मसला था है? तार पता है किसने निकाली थी? मैंने खुद निकाली थी। तार लगाने के कितने पैसे होते हैं? तार अगर खुद बंदा बोलते हैं कि तार लगा दो, कितने होता है? जायज़ होते हैं वो ले लेते। जायज़ कितने होते हैं? 50 रुपये ले लेता हूँ, कभी 30 रुपये लेता हूँ। अगर लोग अंधा भरोसा करके अपनी स्त्री बनवाने आए और 50 का काम 400 में हो तो क्या होगा? शर्मिंदगी। हाँ जी। किस बात की है? गलत करा। गलत की है ना? कर दिया था। ठीक है, तो सर्विस के ही होते हैं वैसे, और कुछ भी नहीं होता। फॉल्ट गलत बताया था। अच्छा, ये स्त्री थी, इसका सिर्फ हमने खुद एक तार निकाला था जिसकी वीडियो हमने आपके दिखाई। अब मसला यहाँ पर स्त्री नहीं है और ना ही मसला तार है। मसला यहाँ पर ये है कि धोखा देना, अपनी सवाबदीद पर धोखा देना, कि लोग यहाँ पर मार्केट में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ठीक कराने आते हैं, सही कराने आते हैं, ये छोटे से फॉल्ट के 500-600 रुपये बता के चले जाते हैं। यानी जो चीज़ 30 रुपये में ठीक हो सकती है दुकानदार के बकौल, वो उसके 500 रुपये मांग रहा है। आप फैसला करें कि अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर सही कराने लेके जाते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो आपके भरोसे का फ़ायदा उठा रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बिलाखिर ये अपनी गलती मान ही गए। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने स्त्री की फनी खराबी से मुताल्लिक गलत बयानी की थी। कल एक आपके पास टीवी आया था, उसकी पावर सप्लाई जल गई थी। याद है आपको? नहीं, मेरे पास नहीं आया कोई। कितने का खर्चा है? 600 रुपये। पावर सप्लाई खोल गई? जी हाँ। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे टीवी रिपेयर करने वाले की जानिब रवाना हुए कि जिसने टीवी ठीक करने के 800 रुपए तलब किए थे और साथ साथ इसकी पावर सप्लाई में भी खराबी की खबर सुनाई थी। अंकल कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सब ठीक चल रहा है? आपका इसमें क्या भाई? सदीक साहब, ये कितने का होगा? 1 रुपये था। 1 रुपये का? हाँ। अच्छा, अगर ये टीवी में लगाया जाए, टीवी खोल के लगाया जाए, उसकी कीमत कितनी है? वो लेबर चार्ज ले लेंगे। लेबर कितनी चाहते? LED है, टीवी है, क्या है ये? तो 14 इंच। नॉर्मल टीवी 300 रुपये ले लेंगे 300 रुपये से ज़्यादा हो सकता है कुछ लगाने। अगर मैं किसी से रिपेयर कराने जाऊँ और यही चीज़ ख़राब हो और वो मुझसे 600-800 रुपये मांगे, सही है गलत है? गलत है। अगर वो मुझसे इसके ख़राब होने के लिए ये बोले कि पावर सप्लाई जली हुई है, सही है गलत है? नहीं, मकसद ये है कि वो गलत बयान कर रहा है ना, फिर तो मैं नहीं कर रहा। कितने का खर्चा है? 600 रुपये। पावर सप्लाई खोल गई? जी हाँ। कुछ कमी पेशी हो जाएगी? नहीं भाई, तो आपको बिल्कुल मुनासिब 800 लेते हैं। मैंने आपको आखिरी टाइम तक 600 इसलिए बोला कि आप करवा लो। अच्छा, बस पावर सफाई का मसला है और तो कोई मसला नहीं है ना भाई? फिलहाल तो पावर से जब ऑन होगा तो सर्किट आगे दिखाएगा ना मेरे को। गलत बयान कर रहा है। कस्टमर के साथ ठीक कर रहा है, गलत? नहीं, गलत कर रहा है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? नहीं, वो बुरा कर रहा है, अपने लिए बुरा कर रहा है। अपने लिए बुरा कर रहा है। कैसे बुरा कर रहा है? वो तो कमा रहा है 300 रुपये और। मानिए 300 रुपये तो मैं लूँगा, लेबर चार्ज जो मेरा हक है मैं लूँगा। 600-800 ले रहा है तो अपने हाँ, गलत कर रहा है। 300-500। सुनो मेरी बात, वो अगर 800 ले रहा है ना, अगर किसी ब्रोकर के थ्रू आए हो आप, तो ब्रोकर के पैसे तो वो रखेगा, वो अपनी जेब से कभी नहीं। ब्रोकर भी नहीं है, वो खुद कहता है कि नहीं इसको ठीक कर, यो उसको मैं ये निकाल के लाता हूँ और बोलता पावर सप्लाई जली हुई है, सही है गलत है? नहीं, वो तो फिर गलत बयान कर रहा है ना। रिपेयरिंग करने वाले की जिम्मेदारी होती है कि जब टीवी ले तो फॉल्ट चेक करे। फॉल्ट चेक करें। मुझे टीवी का नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, टीवी सही भी है खराब, कुछ भी नहीं मालूम। अगर वो गलत फॉल्ट बताए, ज़्यादा पैसे ले, सही कर रहा है? नहीं, गलत कर रहा है ना, मैं आपको बोलूँ गलत कर रहा है, अपने लिए गलत कर रहा है वो। कल एक आपके पास टीवी आया था, उसकी पावर सप्लाई जल गई थी। अच्छा, याद है आपको? नहीं, मेरे पास नहीं आया कोई भी टीवी कल। बस कोई भी नहीं आया? 3 लोग आपको टीवी दिखाने नहीं आए? पूछ लें। ये जो लड़के सोनी का टीवी लेकर आए, तो मैंने बनाया नहीं ना उनको, वो ब्रोकर साथ थे,
ब्रोकर साथ थे, मैं आपको वही है पहले अर्ज कर। ब्रोकर थे? जी हाँ, ये बाहर से लेकर आते हैं। ब्रोकर लाए थे आप साथ ना? हाँ, आपके साथ 18-20 ब्रोकर होंगे। हर किसी ने आपसे कहा होगा कि नहीं, हर ब्रोकर ने आपसे कहा होगा आप उसको 50-100 देने, एक 14 इंच के टीवी के लिए आप 5-6 ब्रोकर साथ लिया। एक ब्रोकर आया 600 रुपये, मैंने इनको बताया, ब्रोकर 300 रुपये तो हमसे ले जाते हैं। ब्रोकर ने आपसे पैसे मांगे थे? नहीं, मेरे से पैसे वो बाद में लेता है। तो आपको कैसे लगा वो ब्रोकर? मैं मार्केट में रहता हूँ, मार्केट में वो लेकर आते हैं। पहचान जाते? बिल्कुल पहचान जाते हैं। अगर किस तरह पहचान? मैं ब्रोकर हूँ नहीं हूँ? नहीं, वो आप कहाँ से ब्रोकर हो? तो मैंने भेजा था। आपने भेजा था ना, वो तो आपने भेजा। ये फ्यूज निकाल के मैंने ही भेजा था। आपने भेजा है, लेकिन मकसद कहने का ये है ना कि वो जब आएगा, यानी कोई भी 3 लोग आएंगे, उनमें से 2 ब्रोकर होंगे ठीक कराने वाला हो। एक वो बाहर से पकड़ते हैं इनको, वो बाहर से पकड़ते? जी हाँ, पहचानने में तो आते होंगे ना? बात तो वही कर रहा ना। आज तक टीवी के लेने नहीं आया। हाँ, अगर ब्रोकर आया था तो बात क्लियर बताते कि फ्यूज उड़ा हुआ 300 मेरे 300 ब्रोकर के, हम ब्रोकर तो खुद वो लेगा। 600 में मांगे 300 वो लेगा। अगर 300 के काम के 600 बताएं, धोखा होगा वो? नहीं, धोखा ही है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो ब्रोकरों के, ये तो हमारी यूनियन को हम बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। यूनियन आपको बोलती है, आप यूनियन को बोलते हैं? यूनियन को हम लोग इनको सबको बोलते हैं कि भाई ये जो कर रहे हैं ब्रोकर हमारे साथ गलत कर रहे हैं। मेरे टीवी का आखिरी बात ये फ्यूज निकला हुआ है। मैं कहीं लेके जाऊं और ये बोले बगैर बताए ये क्या है कि मसला नहीं है, वो सिर्फ ये कह दे कि पावर सप्लाई जली है, वो ठीक कर रहा है गलत कर रहा है? नहीं, वो तो गलत कर रहा है। मैं आपसे वही तो कर रहा हूँ। मैं आपको, वो गलत होता है। डायरेक्ट आया था ना बंदा, मैं 300 रुपये में लेकर कर देता हूँ। कितने का खर्चा है? 600 रुपये पावर सप्लाई खोलोगे? जी हाँ। वैसे ये कल मैंने खुद टीवी खोल के ना, ये 2 रुपये का है, ये मैंने खुद निकाला। मैंने आपसे गलत तो नहीं कहा, 2 रुपये का। ये 2 रुपये का ना? पावर सप्लाई आपने जला दी? मैंने बोला पावर सप्लाई शॉर्ट है इसकी, उड़ा हुआ है। सुनो मेरी बात, इसका STR भी उड़ता है आगे। जब ये उड़ता है ना, तो मैंने मुकम्मल भी जब चेक कर लिया, मैंने कुछ जला हुआ ये लगा दिया था, निकाला ना। लेकिन जब बनाने बैठते हैं पता चलता है फिर कि STR खराब है या नहीं। जब हम ये लगाएंगे उसके बाद STR शॉर्ट होगा तो आप तो नहीं बोल। आ जाए, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाए। कैमरे में आप देख सकते हैं इसकी कीमत 2 रुपये। मार्केट में आए तो हर कोई ये कह रहा है इसकी कीमत 2 रुपये, लेकिन जब इसको ठीक कराने आए तो इसकी कीमत 600 रुपये हो गई, इसकी कीमत 500 रुपये हो गई, इसकी कीमत 1000 रुपये हो गई। धोखा देने के नित नए बहाने हैं, नित नए तरीके हैं। आवाम की लालमी से फ़ायदा उठाने के नए नए तरीके हैं, उसको बेवकूफ़ बनाने के नए नए तरीके हैं। और इसमें गलती आवाम की भी है कि वो बगैर किसी का भरोसा किए, जांच पड़ताल के डायरेक्ट अपनी चीज़ें लेके चले जाते हैं, उनके सामने रख देते हैं। उसके बाद वो जो फॉल्ट बताएं उसको जला दें, पावर सप्लाई को जला दें। छोटे 2 रुपये के फॉल्ट को वो 1000 रुपये का बना दें। आप कुछ नहीं कर सकते। अब बारी थी इस टीवी टेक्नीशियन की कि जिसने टीवी को ठीक करने के 300 रुपए तलब किए थे। जब हमारे नुमाइंदे यहाँ पहुँचे तो उन्होंने टीवी की खराबी के बारे में जानने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? हो गया तो कितना खर्चा आया? 300 रुपये। 300 रुपये? क्या खराबी क्या थी? यार फ्यूज उड़ा होगा, उसके आगे ना वो सप्लाई झटका लगा होगा, रिमोट से बंद होता है ना ये। अच्छा, तो इसमें जैसे झटका लगा था। खाली फ्यूज उड़ा था? आपका नाम क्या है? शकील नाम है। शकील भाई, टीवी का है वो जो सही करा है? ये मुझे बोल रहे थे कि क्या कहते हैं इसमें क्या मसला है। तो मैंने बोला भाई सर ये देखें मेरी 300 रुपये लेबर चार्जेस है, इसमें जो भी छोटा मोटा होगा वो कर दूंगा, अगर ज़्यादा से पार जलेगा तो 500 रुपये। तो उन्होंने मुझे बोला था कि चले छोड़ दे, तो मेरी चार्जेस है, कुछ भी नहीं ख़राब था। आपके सर्विस चार्जेस 300? हर दुकान रखते हैं। बोले जितना बड़ा मसला हो। नहीं, मेरे पास जो पार्स डला होगा ना वो डाल दूंगा, अगर लंबा होगा ना तो इनसे नंबर लिए फ़ोन कर दूँगा। अच्छा मुझे अब हाँ एक बात बताएं, खराब था या खुदा ना खास्ता की वजह से तब्दील? ये खुदा ना खास्ता की वजह से मैं तब्दील करता हूँ। खराब नहीं था? ये मैंने ना जब हिलाया ना अंदर से कट हिलाना छोड़े, मुझे एक बात बताएं, खुदा ना खास्ता की वजह सब कर देता हूँ। इसकी वजह मेरा कोई कस्टमर आते हैं ना, और मैंने इसकी कीमत कितनी है? ये होगी 20 रुपये। 20 रुपये का? लेकिन मेरी चार्जेस 300 रुपये ईमान। और इसकी कीमत कितनी है? ये होगी 2-3 रुपये। इस टेक्नीशियन ने फ्यूज की खराबी के बारे में बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस टीवी का फ्यूज उड़ गया था, साथ साथ उसके मुताबिक उसने एक और पुर्जा भी तब्दील कर डाला, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर फ्यूज खराब हो जाता है। ये बात काफ़ी हद तक काबिल कबूल है कि इस टेक्नीशियन ने फ्यूज खराब हो जाने की वजह जो एक पुर्जा जिसे PTC कहा जाता है उससे भी तब्दील कर दिया।
मगर क्या एक फ्यूज को जिसकी कीमत सिर्फ 2 से 3 रुपए है और पीटीसी जिसकी कीमत 20 से 30 रुपए है, इनको तब्दील करने के 300 रुपए तलब करना दुरुस्त है? टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे मोटरसाइकिल के टायर में नई ट्यूब डलवा रहे हैं। देखिए ब्रेक के बाद कि ये लोग अब क्या करने जा रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि टीवी सेट से एक फ्यूज खराब करके और इस्त्री से तार निकाल कर किस तरह गलत बयानी करने वालों को बेनकाब किया गया। और अब बारी एक ऐसे मसले की जिसका सामना अक्सर मोटरसाइकिल सवारों को करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों में ये परेशानी मोटरसाइकिल के मुकाबले में कम ही दिखने में नजर आती है। और वो परेशानी है कि जब मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो जाए। मोटरसाइकिल में ना तो स्पेयर व्हील होता है और ना ही ट्यूबलेस टायर, लिहाजा जहां ये सवारी पंक्चर हुई वहीं से उसको उतरकर इसे खींचकर पंक्चर वाले तक ले जाना पड़ता है और इसके बाद आपको चूना लगा दिया जाता है और मजबूरी में इस पंक्चर वाले की बात माननी पड़ती है और उसे मनचाही कीमत अदा करनी पड़ती है। अक्सर पंक्चर वाले एक से ज्यादा पंक्चर या फिर ट्यूब के ऐसी जगह से डैमेज होने की शक्ल में ट्यूब बदलने का मशवरा देते हैं। 1 2 3 3 पंचर निकले। अब क्या कर सकते हैं यार, इस रोड पे एक पंचर की दुकान है, लगा दे। अब वो सब तो ठीक है, ट्यूब का नोजल भी लीक है। 3 पंचर 110 रुपए के, 50 रुपए का नोजल, 160 रुपए का खर्चा है। 220 रुपए की नई ट्यूब आएगी, जान छुड़वा। उमूमन ये लोग एक इस्तेमाल शुदा ट्यूब 200 और नई ट्यूब के 250 से 300 रुपए तलब करते हैं, जबकि इस ट्यूब की कीमत ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए है। दूसरी जानिब अक्सर पंक्चर वाले ट्यूब को टायर से निकालते वक्त ही उसका नसीब बदल डालते हैं, जिसके बाद ट्यूब तब्दील करवाने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। सही मशवरा दे रहा हूँ, जहाँ 160 रुपए का फटका लगना है 220 रुपए की नई ट्यूब ले ले, जान छूट जाएगी। डाल दो यार नई ट्यूब, अच्छी ट्यूब डाल दो। है अच्छी ट्यूब, 2 नंबर चीज़ रखते ही नहीं है हम। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे इस वक्त एक मोटरसाइकिल के अगले टायर में एक नई ट्यूब लगवा रहे हैं कि हेरा फेरी और गलत बयानी करने वाले पंक्चर वालों को बेनकाब किया जा सके। अच्छा ये ट्यूब खरीद ली है, 150 रुपए की आई है ये ट्यूब ना। ठीक है, तो मोटरसाइकिल के अगले व्हील में डलवा देता हूँ। नई ट्यूब लगवाने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन रवाना हुई आई चंडीगढ़ रोड पर एक पंक्चर वाले की जानिब और वहां चंद कदम के फासले पर खड़े होकर मोटरसाइकिल के अगले पहिए की हवा निकाल दी और चंद कदम पर मौजूद पंक्चर वाले के पास पहुंच गए। पंक्चर वाले ने बड़े इत्मीनान के साथ अगला पहिया खोला। इसके बाद उसने व्हील को अलग करके ट्यूब निकालने का अमल शुरू कर दिया है, जिसके बाद उसने टीम के नुमाइंदे को बड़ी होशियारी से देखते हुए अपनी कारस्तानी कर डाली। ये देखिए किस तरह इसने गर्दन घुमाकर इसके दाएं जानिब खड़े नुमाइंदे को देखा, जिसके बाद इसने हमारे नुमाइंदे को आवाज चलाते तो लाइन नहीं है अभी, और ये यहीं से ये दरख्त के नीचे से यहाँ तक लाए, नलकी कट गई यार, समझ नहीं आया मेरे। टायर भी तो कड़क हो रहा था आपका। इसके मुताबिक ये ट्यूब नलकी के पास से फट चुकी है, जो कि अब किसी काम की नहीं। इस ट्यूब को तब्दील करवाने के सिवा अब कोई चारा नहीं। एक मरतबा फिर देखिए, इस नई ट्यूब को थोड़ी ही देर कबल लगाया गया है, जिसके बाद इसकी हवा निकालकर उसे पंक्चर वाले को दिया गया, जिस पर उसने इंतहाई महारत के साथ हमारे नुमाइंदे को देखा और कार्रवाई कर डाली। मगर उसको अंदाजा नहीं कि हर चोरी एक न एक दिन जरूर पकड़ी जाती है और इस बार इसकी ये हेरा फेरी बेनकाब हो गई। खैरियत से, क्या नाम है? ऑन अली। ऑन अली। कौन? ऑन। अच्छा एक बात बताओ, ये पंक्चर निकाला इसमें से? ये नलकी काट दी इन्होंने जनाब। नलकी कैसे काटी? काटी थोड़ी बड़ा भाई, टूटी हुई थी। टूटी हुई थी जी। ये ट्यूब पुरानी है ना? पता नहीं पुरानी है क्या नहीं। नलकी टूटी हुई थी पहले से? जी। हमारे हाथ लगाने से पहले टूटी हुई थी? नहीं, मैंने जब खोला तब निकाली तब टूटी हुई थी। टूटी हुई थी? टूटी हुई का क्या नलकी? वो निशान आया हुआ ना। निशान आया हुआ है? ये वाले तो निशान है। ओहो, अब ये तो अभी मैंने टायर से निकाली है, पानी में डाल के चेक कर लेते हैं। खींचा क्या किया? जोर से नहीं, बिल्कुल आराम से निकाला भाई के सामने। हैं? जी।
पहले मारते ना वो, इनके जो तरीके पहले मार दिया, फिर मुझे बुलाया इधर आओ देखो तुम्हारे सामने निकाल दो। पता है कितनी देर पहले खरीदी है? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हुआ 5 मिनट हुए। 5 मिनट पहले ट्यूब खरीदी है। कहाँ से खरीदी है हमने? हमें थोड़ी पता पड़ा भाई आपने कहाँ से खरीदी। तो मैं ये तो कह रहा हूँ 5 मिनट पहले ट्यूब खरीदी तुमने, इसको निकालते हुए इसकी नलकी भी तोड़ दी। अच्छा, बाइक पे जब टायर लगा हुआ था जी उस वक्त तुम्हें पंचर नजर आया था? बड़े भाई ने ला खड़ा कर दिया, बोल रहे पंचर है, मैंने खोल दिया। पंचर कहा था जी और तुमने खोल दी? जी। खोलने के बाद ये निकाला है? जी बड़े भाई निकला, हमने खुद थोड़ी निकाला यार। ये तुम्हें अच्छा निकाला कैसे ये बताओ बस। आराम से निकाला, कैसे निकाला? किस तरह? दिखाओ 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 कहाँ है? और इसी में निकालने में तुमने इसकी नलकी में कारीगरी दिखा दी। बड़े भाई अगर आप मेरे पे शक करें तो आपका शक भी दूर कर सकते हैं, नई ट्यूब निकाल के डाल देता हूँ। कैसे? नहीं, हम तुमसे नई ट्यूब लेने आए नहीं। नहीं नहीं वो नहीं हम बात। तुमसे पता है क्या कह रहे हैं? ये ट्यूब लिए हुए मुश्किल से अब 8 से 10 मिनट हुए, ठीक है? हम तुम्हारे पास लेके आए, खुद मैंने हवा कम की है इसमें, तुम्हारे पास लेके आया हूँ तो तुमने इसकी नलकी निकाल दी। बड़े भाई हमने खुद थोड़ी निकाली यार, दिन में यहाँ 100 लोग आते हैं, किसी की क्या हुआ था किसी के क्या हुआ। लोग ये नहीं देखते ना, वो तो मुसाफिर लोग होते हैं। हवा कम हो जाए तुम बोल दो पंक्चर है, हवा कम हो जाए तुम ये बोल दो नलकी खराब है। हवा कम हो, टायर खोलते हुए तुम अपनी कारीगरी दिखा दी। जब वो बोलता है हम बड़े भाई उसको बोलता है हवा भरनी, हम बोलते हैं भर लो बड़े भाई हवा, मना थोड़ी है किसी ये तुमसे जल्दी में निकली है या पहले से निकली हुई थी? को। जल्दी में निकली बड़े भाई, जल्दी में निकाला। निकली? जल्दी में निकली नहीं। जल्दी में निकली? कौन से काम करो, कौन सा रश लगा हुआ है यहाँ तो फिर ये निकली कैसे? पंचर हो तो तभी निकल। कितने अरसे से पंक्चर बना रहे हो? जी मेरे को तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल हो रहा है? जी। मैं 10 साल से बाइक चला रहा हूँ। आप बड़े में हम तो 1 साल से काम कारीगरी बता दो तो हम चले जाएंगे। क्या कारीगरी बता दो चले जाएंगे। कारीगरी नहीं है भाई। फिर क्या है? कारीगरी ये नहीं होती तो हम आपको बता देते। मैं सिर्फ इससे पूछूं ये कारीगरी बता दे, इसने क्या दिखाई है? ये कारीगरी तो है नहीं, अभी आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये भी पूछा इससे, मैंने कहा शायद तुमने जल्दी में निकाली हो इस वजह से हो गया। इसने कहा नहीं मैंने जल्दी में नहीं निकाली, मैंने सुकून से निकाली है। दरअसल ये काम भी सीख रहे हैं ना। काम सीख रहा है? हाँ। यानी ना तजुर्बेकार है। तो कितना साल हो गया इसको सीखते हुए? ये तो अभी कितने दिन हुए? ये कम से कम आया, कम से कम 1.5 महीने। आप बताइएगा, आप बताइएगा कितने दिन हुए? ये तकरीबन 2 महीने। अभी अपने मुंह से ये कह रहे हैं 1 साल हुआ है। अरे नहीं सर। कितने अरसे से पंक्चर बना रहे हो? जी मेरे को तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल हो रहा है? जी। बड़े भाई 1.5 महीने में 1 साल में फर्क नहीं है। मैं तो यहाँ से जा रहा था, अब मैं एक बात हूँ, मैं तो यहाँ से वापस जा रहा था 1 साल और आप बोल रहे हो 1.5 महीना। मेरे पास 1.5 महीने हुआ ये। 1.5 महीना हुआ मेरे पास आया, लेकिन इसको काम नहीं आता था। काम नहीं आता था? नहीं। तो ये तो कह रहे 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ये नहीं सीख रहे सही। सीख रहे 1 साल समझो। 1 साल से सीख रहे हो? जी। तो सीखने में कारीगरी भी सीखा है? बड़े भाई मेरे को इतना भी तर्जुबा नहीं है, कोई भी काम करने का मेरे को इतना कोई तरीका नहीं है। तुम्हें ये खोल ले तो मेरे को तरीका आता है कि खोलना है, मैं वो खोल लेगा। दिखाओ। ये ट्यूब इतने अरसे में नहीं फटती, जब ये डालते हुए एक चीज़ चेक करी है हमने। ना तजर्बेकारी है इसमें। ना तजर्बेकारी ये तजुर्बेकारी है। देखिए एक बात हूँ, ये इसमें कील घुसाता, ठीक है, दांत से काटता, समझ में आता। हमें मसला ये नहीं, हमें सिर्फ एक मसला है, ये मान ले होशियारी है। बस गलती हो गई बस। रात में टायर पंक्चर हो जाए, सही है, इंसान किस मजबूरी में, फैमिली के साथ है, किसी के साथ है, चलो ट्यूब सस्ती महंगी एक अलग बात है, लेकिन उसकी से हवा भी कम है, टायर निकालते हुए ऐसी कारीगरी कर देना गलत है या सही है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। गलती हो गई बस, माफ़ कर दो। आ जाओ। जरा सोचिए, रात गए अगर किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आए और उसके पास इतनी रकम ना हो कि वो इनकी जानिब से बेची जाने वाली महंगी ट्यूब ना खरीद सके तो क्या होगा? यही वजह है कि हमने ये कार्रवाई रात के वक्त में की, मगर ये लोग इजाफी मुनाफा कमाने के लिए किसी पर रहम नहीं खाते। किस तरह एक नई ट्यूब को जो थोड़ी देर पहले ही इस मोटरसाइकिल के अगले टायर में डाली गई थी, इसने इसे किसी काबिल न छोड़ा। हमारे मुआशरे में दूसरों पर नज़र रखना, उन पर तनकीद करना आम है, खासकर हुकूमत और इंतज़ामिया पर, मगर मुआशरे में बसने वाले लोग सबसे पहले अपने अंदर मौजूद खराबियों पर नज़र क्यों नहीं डालते?
लालच और मुनाफाखोरी ने हमारे इक़्तिदार हमें भुला दिए हैं। जिन बातों और आदात का जिक्र बाइस शर्मिंदगी हुआ करता था, आज उन्हें फखरिया अंदाज में बयान किया जाता है और दूसरों से भी दाद वसूल की जाती है। लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर खुद को होशियार समझते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि बुराई कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाती और उस शख्स को एक ना एक दिन जिल्लत की ऐसी मार पड़ती है कि जिसके बाद पशेमानी के सिवा कुछ नहीं बचता। माशरे का ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है, मगर चंद लोग हैं जिनकी खुददारी अभी कायम है। वो हैं तो चंद, मगर हैं मिसाली, जैसे कि ये शख्स। इस पंक्चर वाले ने तो नई ट्यूब को खराब कर डाला, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन एक और पंक्चर वाले के पास रवाना हुई। इस बार भी मोटरसाइकिल के अगले टायर की ट्यूब में से हवा निकाल ली गई, मगर इस बार ट्यूब पुरानी थी और हमारे नुमाइंदे पहुंच गए इस पंक्चर वाले के पास। टीम के नुमाइंदे पंक्चर वाले से थोड़े फासले पर खड़े हो गए कि पंक्चर वाले को पूरा मौका मिले हेरा फेरी करने का। पंक्चर वाले ने अगला व्हील खोलकर ट्यूब निकाली और इसमें हवा भरकर पानी से भरे ड्रम में चेक किया। थोड़ी देर में उसने हमारे एक नुमाइंदे को आवाज़ दी। टीम खुफिया ऑपरेशन इस इंतजार में कि पंक्चर वाला कितने पंक्चर निकालता है, मगर ये क्या, इस पंक्चर वाले की जानिब से तो ना का इशारा आ रहा है। जब नुमाइंदे इसकी जानिब मुतवज्जा हुए तो उसने कहा कि इसमें कोई पंक्चर नहीं। जी हाँ, इसने हमारे नुमाइंदों को बता दिया कि इस ट्यूब में कोई पंक्चर नहीं है। एक मिनट आपसे बात करनी है। क्या नाम है आपका? शौकत नाम है। शौकत भाई, कैसे हो? परेशान ना हो, ठीक ठाक हो? परेशान नहीं है। क्यों परेशान? भाई सबके पास ये ट्यूब लेके गए थे, सबने पंक्चर निकाला है। तुम्हारी ईमानदारी की दाद है। हम लोग 2 नंबर काम नहीं करते सर, वही 2-3 पंक्चर निकाल सकते हैं हम। हाल की रोटी खाते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक अजीम पाकिस्तानी, एक अजीम इंसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। झूठ, धोखा और फरेब माशरे में वबा की तरह फैल गए, मगर मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जिनके दम पर अच्छाई कायम है। आज के शो में हमने माशरे के चंद ऐसे पहलू दिखाए जिनकी वजह से माशरा पस्ती का शिकार है, और इसका मकसद हरगिज किसी पेशे से जुड़े अफराद को कमतर दिखाना नहीं है, लेकिन साफ सुथरे और अच्छे माशरे के लिए ज़रूरी है कि झूठ और धोखा जैसी लानतों को बुरा समझा जाए और बुरा कहा जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।